नमस्कार। अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं सर्वरलेस एंड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर मॉड्यूल। अब तक हमने लेवल 2 में क्या क्या देख चुके हैं। हम कंप्यूट इंजन देख चुके हैं जिसमें हमने वीएम वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम एमआईजी वगैरह बनाते हैं, मैनेज इंटेंस ग्रुप की, कैसे ऑटोमेटिक जब हमारा ट्रैफिक बढ़ता है तो नई वीएम क्रिएट हो जाती है, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है जब ट्रैफिक कम होता है। फिर हमने लोड बैलेंसर लगाना सीख लिया ताकि जो हमारा ट्रैफिक है वो डिफरेंट डिफरेंट वीएम पे कैसे डिवाइड होता है, ये सब हम देख चुके हैं इस वाले मॉड्यूल में। फिर हमने नेटवर्किंग देखा, इसमें हमने वीपीसी नेटवर्क बनाना सीख लिया था। वीपीसी टू वीपीसी कनेक्शन कैसे करते हैं वो सीख लिया था हमने। फायरवॉल रूल वगैरह लगाने सीख लिए थे। प्राइवेट वीएम को कैसे इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, ये सब चीज़ें हमने नेटवर्किंग में सीख लिया था। फिर हमने आईएम मॉड्यूल पर गए थे जिसमें हमने सारी परमिशंस देना, जो हमारे अंदर के एम्प्लॉय हैं अलग अलग टीम से, हमने कैसे हम अपने जो आर्किटेक्चर है पूरा हमारा गूगल क्लाउड कंसोल की किस यूज़र को क्या परमिशन देते हैं वो हमने सीख लिया था। या फिर बाहर की एप्लीकेशन कैसे हमारे गूगल क्लाउड के रिसोर्सेज एक्सेस करती है, वो सब चीज़ें हमने देख ली थी इसमें। इसमें हमने फिर KMS वगैरह भी देख लिया था, कैसे हम कि अपनी की को मैनेज कर सकते हैं ऑटोमेटिक। और उसके बाद हमने फिर क्लाउड स्टोरेज बकेट वगैरह देखा था। उसके बाद हमने डेटाबेसिस देखे थे जिसमें हमने क्लाउड सीक्वल स्पैनर है ना, स्पैनर देखा था, फायर स्टोर देखा था, और हमने बिग टेबल देखा था कि कब कब ये यूज़ होते हैं। उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिग क्वेरी। तो अब इस वाली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपनी सर्वरलेस टेक्नोलॉजी जो गूगल क्लाउड हमें प्रोवाइड करता है, जिसपे हम अपनी ऐप को रन कर सकते हैं, जो जहाँ पे हमारा कोड रहता है। जैसे अब किसी मशीन पे ही तो हमारी ऐप चलेगी। अब आपने कोडिंग कर दी, अपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, एक तरह से आपने कोड लिख दिया, अब कोड को कहीं डालोगे ना वही तो चीज़ उसे रन करेगा, कोई कंप्यूटर होगा। अब तक तो हमने केवल वीएम देखा था कंप्यूट वाली, उसमें वीडियोस में केवल वीएम पे करके देखा था हमने। ये वाली चीज़ तो हमने देखी नहीं अभी सर्वरलेस कैसे गूगल क्लाउड में हम कैसे सर्वरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। अब इस वाली वीडियो में तो हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है सर्वरलेस में और सर्वर वाले में। सर्वरलेस का मतलब ये नहीं है कि सर्वर नहीं होता, इसका मतलब हम खुद मैनेज नहीं करते, गूगल मैनेज करता है सारा बैकएंड। तो इसमें हम देखते हैं वीएम जो मॉडल है उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये सब उसके एक रिवीजन कर रहे हैं हम ताकि आपकी चीज़ें और बेटर समझ में आए। अब एक जो वीएम का आर्किटेक्चर होता है वो यूज़र होता है, जो आपका यूज़र होगा वो वीएम जो हमारी होती है वीएम क्रिएट करते हैं। वीएम पे हम अपनी एप्लीकेशन रखते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन रन करती है वो वीएम के ऊपर करती है। उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब डालते हैं खुद से, फिर वो डेटाबेस से कनेक्ट करती है। तो ये एक बेसिक सा आर्किटेक्चर होता है जब हम वीएम पे अपनी ऐप को रन करते हैं। तो इसमें सब काम हम करते हैं, आप ही मशीन का टाइप चूज़ करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी, अपडेट, स्केलिंग, पैचिंग, जो भी इसमें डिबग वगैरह होगा, कोई एरर आएगा वो भी सब आप मैनेज करोगे, उसका आप टाइम। तो इसमें पूरा जो सिस्टम है आप खुद मैनेज करोगे। CPU, मेमोरी, डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्केलिंग, ये सब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वीएम में आप खुद इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करते हो, आपको कितनी मेमोरी की ज़रूरत होगी, कब आपको स्केल करना है, कब आपको अपडेट करना है, तो ये सब आप खुद मैनेज करोगे। अब स्केलिंग होती कैसे है वीएम में, तो स्केलिंग आपको मैनुअली करनी पड़ेगी, या फिर आप एमआईजी बना सकते हो, जो कि हमने बनाया भी था। इसका एक प्रोजेक्ट भी बना के देखा था हमने लेवल 2 में। मैनेज इंटेंस ग्रुप की कैसे, जैसे आपकी वीएम पे एक पर्टिकुलर लोड से ज़्यादा होगा जो कि हम सेट करते हैं, कि मान लो आपने 70% सेट कर दिया लोड, तो जैसे ही 70% आपकी वीएम की कंप्यूट पावर यूज होगी तो अनदर एक दूसरी वीएम क्रिएट हो जाएगी। फिर आपका जो लोड बैलेंसर है वो आपको ट्रैफिक को डिवाइड कर देगा डिफरेंट डिफरेंट वीएम में। मान लो आपकी 10 वीएम है, जो आपका ट्रैफिक आ रहा है वो 10 की 10 वीएम में उसे ट्रैफिक को डिवाइड कर देगा। ये काम करता है लोड बैलेंसर, ये हम पूरा देख चुके हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इस वाले आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा इशू क्या होता है ना, आपको पूरा पे करना पड़ता है। हो सकता है कि आपका एक भी यूज़र ऑनलाइन ना आए, या आपके पास एक भी रिक्वेस्ट ना आए, तब भी आपको पूरा पे करना पड़ेगा। क्योंकि वीएम जितने टाइम आपकी वीएम रन करेगी, वीएम कॉन्टीन्यूस रन करती रहती है, चाहे आप उस पर लोड डालें या ना डालें, तो आपको उतना पे करना पड़ेगा उसका। तो जो वीएम का कॉस्ट मॉडल होता है, पर सेकंड आपने कितने टाइम तक वीएम रन की, ट्रैफिक हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आपको पूरा टाइम के हिसाब से पे करना पड़ेगा कि आपने वीएम बना के छोड़ दिया, 1 घंटे तक आपकी वीएम रन कर रही है, भले उस पर कोई सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहा है, लेकिन आपने वीएम बना के छोड़ दी तो आपको उसका पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप फ्री ट्रायल में अब वीएम पे जैसे प्रैक्टिस करोगे, आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, तो या तो आप वीएम को स्टॉप कर सकते हो या फिर उसे आप डिलीट कर सकते हो, नहीं तो आपका जो फ्री क्लाउड के जो क्रेडिट होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वीएम कंटिन्यूसली रन करती रहेगी। तो इफ़ योर ऐप गेट, जैसे भले ही आपकी जो ऐप है वो एक रिक्वेस्ट पर आवर्स ले, लेकिन आपको पूरे उसका पे करना पड़ेगा जितने टाइम आपकी जो वीएम है वो रन हुई है। तो वीएम क्या होती है, ऑलवेज रनिंग मशीन होती है। तो इस आपको खुद से स्टॉप करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा अगर आपको यूज़ में नहीं है। अगर आपने ऐसे ही बना के छोड़ दी तो आपकी जो है बिल आता रहेगा, फिर वो ऑटोमेटिक वो आपके बिलिंग में ऐड होता रहेगा।
अब जो सर्वरलेस मॉडल आर्किटेक्चर होता है उसमें क्या होता है, अब उसमें यूज़र डायरेक्ट ऐसे ही कनेक्ट होता है। सर्वरलेस जो सर्विसेज होती हैं उस पर हमारी ऐप होती है, ऐप से हमारे डेटाबेसेस कनेक्ट होते हैं। तो इसमें जो आप कोई वीएम वगैरह सेलेक्ट चूज़ नहीं करोगे, कुछ भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चूज़ करोगे, कोई स्केलिंग मैनेज नहीं करोगे, बस आपको क्या करना है, अपना कोड लेके आना है और कोड डाल देना है। बैकएंड का सारा काम गूगल क्लाउड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्केलिंग, उसकी लोड बैलेंसिंग। उस पर हो सकता है 1 यूज़र हो अभी, या उस पर मान लो 100 यूज़र हो, और वो कुछ टाइम बाद मान लो 1 लाख यूज़र भी हो गए, तो गूगल सब हैंडल कर लेगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है इसकी। ऐसा नहीं है कि आपको आगे फिर वीएम बढ़ानी है या आपको कोई अपग्रेड करना है, आपको कुछ नहीं करना है बैक एंड पे। केवल आप अपने कोड पे फोकस कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोड ही तो होता है, तो आपको बस अपने कोड पे फोकस करना है, वो कोड अपडेट करना है, बाकी सब बैक एंड वाला काम गूगल करेगा। ऑटो, अब जब आपका मान लो कोई ट्रैफिक नहीं है, जीरो ट्रैफिक है, तो ये ऑटोमेटिक जो है आपका जीरो स्केलिंग पे आ जाएगा, तो आपको उसकी बिल भी नहीं पे करना पड़ेगा। आपका ट्रैफिक बढ़ेगा, दोबारा स्केल कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी ऐप क्रैश हो गई, तो आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती इसमें कि अगर इतना ट्रैफिक आ गया तो हमें कितनी वीएम बनानी पड़ेंगी, या हमें कितनी कंप्यूट पावर पे अब दूसरी वीएम बनानी है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको तो अपना कोड डालना है। अब आपका 1 यूज़र होगा तो उस हिसाब से बिल आएगा, 1 लाख यूज़र होंगे तो उस हिसाब से बिल आएगा, 1 करोड़ यूज़र होंगे तो उस हिसाब से बिल आएगा। ये स्केल करता रहेगा आपके यूज के हिसाब से। तो इसमें बिलिंग कैसे होती है, इसमें जो आपकी रिक्वेस्ट होगी, जो सीपीयू का यूज टाइम होगा, उसके हिसाब से आपकी बिलिंग होगी। तो सर्वरलेस आइडियल होने पर ऑलमोस्ट फ्री होता है। अब जैसे कोई आइडियल है, मतलब कोई आपका यूज़र नहीं है, कोई आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको एक तरह से जीरो कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो उसमें पता कैसे चलेगा कि आपको कौन सी सर्वरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है या सर्वर वाली टेक्नोलॉजी वीएम यूज़ करना है। तो जैसे ही आप पढ़ लेंगे इन्हें, जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ऐप इंजन, जो एक फुल्ली मैनेज सर्वरलेस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, जिसमें हम अपनी ऐप वगैरह रन करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह की ऐप हम इस पर डालते हैं, कैसे हम इस पर ऐप डेप्लॉय करते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जब हम इसमें सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह की ऐप कौन से वाले आपको सर्वर पे डालनी है, वीएम वाले पे डालनी है, सर्वरलेस पे डालनी है, क्लाउड रन पे डालनी है, या फिर क्यूबिनिटीज़ होता है जैसे, उसे भी हम पढ़ेंगे अभी आगे वीडियोस में। तो उसमें हम देखेंगे फिर कौन सी ऐप कौन सी उस पर डलती है। जो अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है इसमें, जैसे कि जब हमारे पास सर्वरलेस टेक्नोलॉजी है जो अपने आप गूगल मैनेज करता है, तो हम फिर वीएम वाला मॉडल क्यों देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हम यूज़ ही क्यों करते हैं। हम तो अब सभी ऐप में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज़ कर लेंगे, वो तो गूगल खुद ही मैनेज कर देता है। लेकिन देखो ऐसा हो सकता है, मान लो आपकी कोई कंपनी है, उसमें पहले से ही 10-15 साल मान लो पहले से ही कोई ऐप चल रही है, उसे पर्टिकुलर टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। मान लो कोई ऐप है आपकी, वो केवल विंडोज़ पे ही रन करेगी, तो वो काम आप उस पर नहीं कर सकते फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे, उस पर नहीं आप इस तरह का आप कस्टमाइजेशन कर सकते। अब आपको कस्टमाइजेशन की ज़रूरत है, तो फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल पे ही आना पड़ेगा कि आपको एक पर्टिकुलर लेवल का कस्टमाइजेशन चाहिए। तो कस्टमाइजेशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए आप यूज केस इस पर डिपेंड करता है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। आपको कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का गेमिंग आर्किटेक्चर बनाना है, आपको गेम बनाना है कॉम्प्लेक्स टाइप का, उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ही यूज़ होगा, उसमें वो काम वो नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो डाउट क्लियर होते रहेंगे आपके। और एक जब हम सारी सर्विसेज पढ़ लेंगे तो एक पूरा एक ओवरव्यू वीडियो आएगा कि किस तरह की ऐप, कौन से मॉडल हमें चूज़ करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम ऐप बनाने से पहले, जब हम आर्किटेक्चर सेट करेंगे तो हमें कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ करनी है, हम कैसे उस चीज़ को डिफाइन करते हैं, वो सब हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे, इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऐप इंजन, जो कि एक फुल्ली मैनेज सर्वरलेस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है गूगल क्लाउड का। उस पर हम एक ऐप डेप्लॉय करके देखेंगे।